गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण। देखिए प्लस क्यू कोई चार्ज है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। ओके जहां हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू कोई चार्ज है जिससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, जहां हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर लेंगे, एक टेस्ट चार्ज का क्या कर लेंगे, विजन कर लेंगे। ओके नाउ अप्लाई द कूलॉम्स लॉ। According to Coulomb's law, what is the Coulomb's law? F is equal to K Q1 Q2 upon R square। Coulomb's law का फॉर्मूला होता है F is equal to K Q1 Q2 upon R square and electric field E is equal to F upon Q0। It is equation number 1। Substitute the value of equation number 1। So F की वैल्यू लिखेंगे तो K, ओके यहाँ आप रखेंगे, देखिए वैल्यू रखिए आप पहले इसमें, इज इक्वल टू के Q1 की वैल्यू कितनी, कैपिटल Q, Q1 की वैल्यू कैपिटल Q, Q2 की वैल्यू Q, Q0 अपॉन R स्क्वायर। कूलॉम्स लॉ K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 की वैल्यू कैपिटल Q, Q2 की वैल्यू Q0 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू रखी हमने K Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। इट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सिंगल चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है K Q अपॉन R स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड अपॉन टू क्वांटिटीज, E is proportional to Q and E is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। अगर आप E एंड R में ग्राफ प्लॉट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस पर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ग्राफ इस तरह से आएगा पैराबोला। और अगर हम E और 1 अपॉन R में ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ आएगा आपका स्ट्रेट लाइन। ओके ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पॉइंट चार्ज के कारण। नोट कीजिए बेटा फटाफट से इसको। ओके बेटा देखिए नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, दीज लाइन ऑलवेज प्रोपेगेट टू पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ये जो लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर प्रोपेगेट होती हैं। ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो देखो बेटा ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर प्रोपेगेट होंगी। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर प्रोपेगेट होगी। पॉजिटिव चार्ज के कारण इनकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी और नेगेटिव चार्ज के कारण इनकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी। पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटवर्ड होगी एंड नेगेटिव चार्ज के कारण इनवर्ड अंदर की ओर होगी। सिंगल चार्ज के कारण अगर हम बनाएं, सिंगल पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर हम ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से ड्रॉ होंगी।
चार्ज के कारण हम प्लॉट करें, इस तरह से ड्रॉ होंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की किसी भी पॉइंट पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट खींचें तो खींची गई टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींची जाए, टेंजेंट को ड्रॉ किया जाए, तो उस टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। अलग अलग पॉइंट पर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी लाइंस है, यहाँ पॉइंट ले लिया P, यहाँ ले लिया Q, यहाँ ले लिया R, तो पॉइंट P पर टेंजेंट खींचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन देगा, Q पर खींचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, एंड R पे खींचेंगे तो डायरेक्शन ये होगी। अलग अलग पॉइंटों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, लेकिन एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, एक ही होगी। यही रीजन होता है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए आपकी ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बेटा, ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन आ रही है, दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। सेम अगर चार्ज है, दोनों चार्ज सेम है, सपोज कीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर दोनों सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगी। इस कारण से इन चार्ज के बीच में नल पॉइंट प्राप्त होगा, जिससे दोनों चार्ज के बीच में नल पॉइंट प्राप्त होगा जहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। सिंपल सी प्रॉपर्टी क्वेश्चन आ जाए, राइट द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इट ऑलवेज प्रोपेगेट टू पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, द डायरेक्शन फॉर प्रोजेक्टेड चार्ज इज आउटवर्ड एंड नेगेटिव चार्ज टू इनवर्ड। ओके, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज कटिंग पॉइंट या कॉमन पॉइंट show that two electric field which cannot be possible। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टेंजेंट खींचने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। दो पॉजिटिव चार्ज के ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिपल होने के कारण दूर हटेंगी, इनके बीच में नल पॉइंट आएगा जहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, और ये ओपन कर्व बनाती हैं हमेशा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ओपन जो कर्व होती है वो ड्रॉ करती है। बना लीजिए, आप नोट कर लीजिए फटाफट से। बुक का क्वेश्चन देखिए, बुक में क्वेश्चन दे रखा है लास्ट क्लास का, किसी यूनिफॉर्म कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी यूनिफॉर्म कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में तीन पार्टिकल दे रखे हैं आपको, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा। तो इन तीनों के एक्सेलरेशन का रेशियो कितना होगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल के एक्सेलरेशन का रेशियो कितना होगा अगर, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। देखो बेटा, F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है ma, सो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई m। क्या पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, F इज इक्वल टू ma, सो A इज इक्वल टू F बाई m। F इज इक्वल टू ma, सो A इज इक्वल टू F बाई m, और F जो हो जाएगा वो हो जाएगा E,
बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको मैंने बताया फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। नॉर्मल फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। सो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई। सो आपने यहाँ पे रख दिया और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। तो आपके सामने जो आ जाएगा, यहाँ पे हम चार्ज रखेंगे तो आपके सामने वैल्यू जो आ जाएगी E अपॉन एम, ठीक है। प्रोटॉन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन पे भी चार्ज इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होता है, लेकिन उसका मास प्रोटॉन का 2 मल्टीपल होता है। न्यूट्रॉन होता है 1s2, प्रोटॉन होता है 1h1 और अल्फा पार्टिकल होता है 2he4। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। और अगर हम बात करें अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज इलेक्ट्रॉन का डबल और मास कितना होता है, 4 मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे ई कैंसिल, एमपी कैंसिल। सो आंसर आपका जाएगा 1:1/2 रेशियो 1/2। तो नाउ वी कैन राइट 2:1:1, ये आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल के एक्सेलरेशन का रेशियो आ जाएगा ये, ठीक है, नोट कीजिए। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका डायपोल। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका डायपोल। डायपोल क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज which have the same magnitude but opposite nature and have some small distance. It is the product of two charges which have same magnitude but opposite nature and have some small distance. Minus q charge plus q charge, एक चार्ज माइनस q है, दूसरा प्लस q है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। माइनस q चार्ज और प्लस q चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है। इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, इसको मान लिया अपन ने d डिस्टेंस पर रखे हुए हैं दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d। तो ये एक डायपोल होगा। डायपोल में दो चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, और दोनों चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं, d डिस्टेंस पर। तो ये आपका डायपोल होगा। एग्जांपल आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मान लीजिए माइनस q ये प्लस q, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, नेचर अपोजिट, और इनके बीच की डिस्टेंस को आप 2a भी मान सकते हैं। डिस्टेंस है वो तो दोनों चार्जों के बीच की, ये डायपोल बन जाएगा। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल NaCl, KCl एंड वाटर एटसेट्रा, etc एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक